सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आप में से कितने लोगों ने टॉपिक पढ़ा है पहले? मुझे नहीं लगता कि आपने इस टॉपिक को सीरियसली, आप इसको छोड़ रहे हो मुझे लगता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मुझे ऐसा लगता है कि 90% जनता इस टॉपिक को छोड़ने का मन बना रही है। तो कैसे करेंगे, आइए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या करेंगे बताओ। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, सही है। और टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। हाँ या ना बोलो हम सब कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड, टाइम टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होगी कब? व्हेन डिस्टेंस इक्वल, जब दूरी बराबर है तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका समय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके टाइम के, स्पीड के, सॉरी। एक और कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड। इसमें क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कॉन्सेप्ट है आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के। बाकी तो सब आपको पता ही है, किलोमीटर वाला, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से, मीटर पर सेकंड को तो 18/5। 90% जनता इस टॉपिक को छोड़ के जा रही है। मुझे नहीं पता कि आप इसको छोड़ेंगे या करेंगे। मैं आज इसलिए आया, मेरा लिटरली गले में बहुत पेन हो रहा है, आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज देख के। आज मैं इसलिए आया क्योंकि इस टॉपिक ने मुझे मजबूर किया कि यार अरुण, ये अगर टॉपिक नहीं बच्चों को पढ़ाया ना तो शायद बहुत सारे बच्चों के 2 नंबर 1 नंबर कम हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो यार आज थोड़ा सा कॉप अप करते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा नहीं चलते हैं, फिर भी आज क्लास ले लेते हैं, थोड़ा आराम आराम से बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, उन भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करता हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा, मजा आएगा, बनाइए। चलो शाबाश बेटा। शेयर करो, दबा के शेयर करो। मैक्स टू मैक्स आरआरबी पीओ 2021 का सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ना बस, ठीक है। मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स पे आपको लगेगा हाँ सर ये तो हमें भी आता था बट हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आ जाओ। हम लोग आज मेरा गला खराब करवाने वाले हो मुझे पता है। देखो, शिवम 2 घंटे कम ज्यादा समय ले रहा है मयंक से। शिवम का टाइम माइनस मयंक का टाइम 2 घंटे। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, 300 किलोमीटर जा रहा है शिवम एस स्पीड से, मयंक भी 300 किलोमीटर जा रहा है अपनी एम की स्पीड से। पहली कंडीशन क्लियर है। देखो मेन क्या होता है ना, फ्रेमिंग में बच्चा फंसता है। इसका टाइम उसका टाइम 2 घंटे। टाइम का फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 300 एस से गया 300 एम से गया, ये 2 है। अब देखिए शिवम ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो ही विल बी 30 मिनट अहेड। अगर शिवम अपनी स्पीड डबल कर दे तो शिवम डबल कर दे वो आगे हो जाएगा। यानी अब शिवम का जो टाइम है, मयंक अब ज्यादा समय ले रहा है 30 मिनट्स, 1/2 आवर्स। आया ना बोलो कि अब शिवम आगे हो गया है, यानी मयंक अब देर से पहुंच रहा है। तो मयंक का टाइम डिस्टेंस अपॉन मयंक की स्पीड, वही डिस्टेंस। अब शिवम ने अपनी स्पीड 2s कर दी और दोनों का टाइम कितना हो गया, आधे घंटे का। कंडीशन बताओ। देखो मेन जो समस्या फंस रही है वो फ्रेमिंग की फंस रही है। हाँ या ना बोलो। 300 एस से गया 300 एम से गया, दोनों के टाइम 2 घंटे। 300 फिर एम से जा रहा है और ये डबल से जा रहा है तो अब टाइम आधे घंटे का। अब आपने दोनों को जोड़ देना है, ये और ये कैंसिल हो गया। 300 एस और ये 300 एस माइनस 300/2s, और ये हो जाएगा 2 और आधा 2.5 घंटे। अब सॉल्व करो, ये ऐसे यहाँ 2 से कर दो, यहाँ भी 2 से। 600 में से 300 गया, 300 अपॉन 2s 2.5, 2.5 दूनी 5, s की वैल्यू 5 6 30।
तो एस आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बेसिक बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो यानी कि ये 5 घंटे ले रहा था। वहां से ले आओ 2, तो 300 बाई एम से जा रहा हूं, तो ये एम की स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल ने क्या पूछा कि बताइए स्पीड ऑफ मयंक इज मोर देन शिवम। तो ये 100 है, वो 60 है, दोनों का डिफरेंस। हाउस दैट? कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। 25 कैसे हुआ, कौन सा 25 भाई? 25 नहीं, ये 2s है, ये एस, एस है बेटा, ये एस, 2s, एस मतलब शिवम। पहले मुझे ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थम्स अप। अरे कुछ तो बोलो। कॉन्सेप्ट कभी आपको फेल नहीं करेगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। आप सारी चीजें पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है कि उसमें कुछ नहीं किया मैं। टाइम दोनों का 2 घंटे, इसकी स्पीड कैलकुलेशन बड़ी नॉर्मल थी, एस निकल गया यहाँ रखा, एम निकल गया। एम उससे कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं हो पाएगा। दूसरा, चलो, हर्षित 5 किलोमीटर चलता है ए से बी, जो 20 किलोमीटर है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वो अपनी स्पीड को बढ़ाए कि जो उसका ट्रेवल टाइम है वो 60% कम हो जाए। ये नॉर्मल है। हो गया? आ जाओ, बस बस बस, देखो इतना वक्त नहीं खराब करना। देखो हर्षित की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, वो जा रहा है 20 किलोमीटर। तो टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, सीधी बात है ना। अब बोल रहा है कि टाइम उसको 60% रिड्यूस करना है। तो बेटा न्यू टाइम कितना है, 60% रिड्यूस करना है, नहीं 40% हो जाएगा। तो 40% मतलब 1.6 आवर में पहुंचना है। तो कॉमन सेंस की बात बताओ, उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? अब देखिए न्यू स्पीड, तो डिस्टेंस तो 20 थी, अब वो 1.6 में जा रहा है, ये उसकी नई स्पीड हो गई। किससे काट लें, 8 से काट लें, 25/2। तो नई स्पीड उसकी ये हुई। अब कितनी बढ़ाई उसने, देखो पुरानी स्पीड कितनी थी, 5, नई स्पीड कितनी हो गई, 25/2, 5 से काटा 5, तो उसका मतलब 2:5। आया ना, बोलो। अरे भाई, पहले मेरी स्पीड जो थी वो 5 थी, अब मेरी स्पीड हो गई 25/2, 5 से मैंने काटा 5, तो पहले 2 थी अब 5 हो गई। तो स्पीड कितनी बढ़ाई, 3 बढ़ाई, किस पे, 2 पे, इंटू 100, कितनी बढ़ाई, 150%। अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को आप छोड़ने की अगर कोशिश कर रहे हो, प्लीज मत छोड़िए। सिलेक्शन देगा ये टॉपिक, लिख के ले लेना। 90% तो आपको वीडियो से नहीं मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पर। बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर भी टाइम एंड डिस्टेंस पे अच्छा कोर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस एक लाइन लिखी है ना ऊपर, अर्थमेटिक मतलब अरुण सर, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो कोई नहीं पढ़ा रहा होगा इस समय, कोई, सब पेपर ही तो पढ़ा रहे हैं इस समय। कोई ख्याल कर रहा है आपका कि अर्थमेटिक कमजोर है, चलो अर्थमेटिक पे टॉपिक वाइज क्लास ले? कोई नहीं लेगा यार, तुम कहते रह जाना, चलो सबको। आ जाओ नेक्स्ट। अब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं बस। चलो, सारे टॉपिक की अगर कोई टॉपिक वाइज क्लास ले ले तो मुझसे कहना फिर, और वो भी एग्जाम टाइम पे।
बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। हो गया, 1 मिनट, आ जाओ। देखो बहुत प्यारा सवाल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैं इसको लेकर आया था आज जब मैं आरएनडी कर रहा था। सवाल कह रहा था कि एक जर्नी है जो 540 किलोमीटर 5 घंटे में कवर होती है। पहली जर्नी जो है वो 120 किलोमीटर की स्पीड से गया। देखो पहली भाग जर्नी का, दूसरा भाग, इसको लगा लेंगे एलिगेशन से। पहले बेसिक बताता हूँ। बेसिक कह रहा है कि 540 किलोमीटर आप 5 घंटे में गए। तो मैंने कहा पहली डिस्टेंस डी थी, वो वाली हम गए 120 की स्पीड से, समय लगा, प्लस बची हुई दूरी ये हुई, इसको हम गए, बस से गए 100 की स्पीड से, तो हमें समय लगा 5 घंटे। हाँ या ना बोलो। बेसिक देखो, बेसिक भी बहुत जरूरी है। सवाल है कि पहली डिस्टेंस डी है वो 120 से गए, ये पहला समय, बची हुई दूरी ये 100 से गए, 5 घंटे में हम पहुंच गए। अब यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, हमको डी निकालना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे यहाँ पर। कॉम्प्लिकेशंस लाइक इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, हमने का एलसीएम हो गया 600, तो ये हो जाएगा 5D, फिर ये आपका 6। तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा लंबा हो रहा है ना, बेसिक्स आप सॉल्व कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। इसको हम सिंपली, अगर जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा नोट कर लो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन ये बोल रहा है कि पहली जो जर्नी थी वो इतने से गए, ठीक है, 120 से। दूसरी जर्नी आप गए 100 से, तो एवरेज जर्नी कितने से गए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, एवरेज जर्नी आप गए 108 से। ये देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि कुछ दूरी में इससे गया, कुछ दूरी इससे गया, और औसत इतना समय लगा, तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा वो एलिगेशन से लगेगा। बेसिक में मैंने बता दिया, एलिगेशन जल्दी प्रोसेस देगा। देखिए, तो 120 में से 8 गए, 12 8, तो ये बेसिकली जो आया ये टाइम का रेशियो आएगा दोस्त। किसका रेशियो आएगा याद रखना, टाइम का। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये टाइम का रेशियो। किसने 2 घंटे लिए, उसने 3 घंटे लिए, तो ये रहा टाइम का रेशियो। अगर डिस्टेंस पूछ ले तो 120 2 घंटे में गया 240 किलोमीटर, 100 3 में गया 300 किलोमीटर। हाँ या ना बोलो। हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं एक सवाल और दूंगा ऐसा ही, तो इस तरीके के मेथड को फॉलो नहीं करना, आपको एलिगेशन लगा देना है कि मैं इतने से गया, इतने से गया, औसत। चल एक सवाल और देता हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भरेगा। रुको 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 रुको, एक और सवाल निकाला था मैंने ऐसी पार्टली वाला, वेट करना, ये रहा सी। चलो उड़ा दो आंख बंद करके, आ सकता है इंपॉर्टेंट इसलिए करवा रहा हूं। बेटा मेंस चिंता मत करो, यूट्यूब पर शुरू करूंगा तुम लोगों के लिए। 7 तारीख को मैं आरआरबी क्लर्क खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेंस चालू करूंगा, ठीक है। रात को 8 बजे मेंस पढ़ाऊंगा, सही है। रात को 8 बजे मेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। 100 से गए 10 घंटे में, कुछ 7 से गया, कुछ 12 से गया, डिस्टेंस कवर्ड इन ईच पार्ट। देखो कैसे करेंगे, एग्जाम में आए तो नोट कर लीजिएगा। पहली दूरी 7 से गया, दूसरी दूरी 12 से गया, और 100 किलोमीटर 10 घंटे में, तो ये 10 से एवरेज जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 12 में से 10 गया 2, 7 में से गया 3, तो मैंने क्या बोला, ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स। तो 10 का मतलब यहां लगे 4 घंटे, यहां लगे 6 घंटे, है ना, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या बोला, यहां पे दूरी कितनी हो गई, 28 किलोमीटर, यहां पे हो गई 72 किलोमीटर। तो ऑप्शन ये रहा। आज के बाद आएगा तो लॉक कर दोगे ना सर? आप ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है। आज मैं एनर्जेटिक उतना नहीं हूँ क्योंकि आज मेरे गले में, मैं बता तो रहा हूँ, आज कुछ ठंडा खा लिया यार, उससे ना थोड़ी मतलब दिक्कत होने लगी। फिर मैंने कहा यार अभी ज्यादा बोलूंगा तो पता चला फिर दिक्कत बढ़ जाए, जैसे लास्ट टाइम बढ़ गई थी। इसलिए आज थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, और टॉपिक भी सीरियस वाला टॉपिक है क्योंकि बच्चे भागते हैं इस टॉपिक से। तो आज मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन पे एक बार आग वाले सिंबल दिखा दो, आग जलनी चाहिए। देखो याद रखो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, याद रखो। वो लिखा होता है ना शादी के कार्ड में, जुलूल 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 मिलेगी, तो ऐसे लिख लो अपने घर में
कि मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सही है। और आखिरी समय पे देखा आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। आप खुद देखो, आप इतना मत देखो, आप ये देखो भीड़ इस समय क्या कर रही है। जस्ट फोकस ऑन ओनली वन थिंग। मैक्सिमम जनता जो भीड़ है बहुत सारी, वो क्या कर रही है इस समय, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। तुम कोई बता सकता है क्या कर रहे हैं ये लोग? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फोकसिंग ऑन, या तो पेपर पढ़ रहे हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन, जिसमें उनको मजा आता है, नंबर सीरीज। लेकिन यहां पर हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, दे आर वर्किंग साइलेंटली, बहुत चुपके चुपके ये पढ़ रहे हैं। तो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आ जाओ बेटा, शाबाश मेरे शेरों, चलो अच्छे से। तो चलो बनाओ, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। सुंदर कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बॉम्बे टू गोवा एट 120, हाफ ऑफ द रिमेनिंग जर्नी 60 एंड द रेस्ट एट 20 एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। आ जाओ ट्राई करो। और ये सॉन्ग आप सुन लेना, बहुत मजा आएगा आपको जब आप ना बैठो बैठो। मैं इस पे वीडियो भी करने वाला हूं बढ़िया से। मतलब मैं तो अपने कॉलेज टाइम में यार यही सॉन्ग बहुत सुनता था, क्योंकि उस समय पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता था, ऐसा फील होता था कि यार कब तक पढ़ें, आ जाओ। तो ये कुछ मोटिवेशन का सोर्स होते हैं हमारे लिए। एक और सॉन्ग है मेरा जो मैं बहुत सुनता, कभी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। आ जाओ, कम टू द पॉइंट। सुंदर क्या कर रहा है, आधी जूरी बॉम्बे टू गोवा, ये बॉम्बे है और ये गोवा है। आधी जर्नी जा रहा है वो 120 से, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, पहली आधी गया, जितनी बची उसका भी आधा, तो दो दूनी चार। आप एक काम करो, चार का मल्टीपल, लेट से डिस्टेंस को चार के मल्टीपल में कुछ मान लो, आप डिस्टेंस को 12x मान लो, कोई दिक्कत? कि सर डिस्टेंस हमने मान ली 12x। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको पता ही है। अब देखिए, छोड़ दो उसको भी, साइड करो। वो कह रहा है कि इसकी आधी जर्नी 6x, सुधीर कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बॉम्बे टू गोवा 120, तो ये समय लगा उसको, पहला समय t1। ठीक, उसके बाद कितना बचा, 6 बचा, भाई 6 तो में चला गया, 6 बचा, 6 का आधा 3x, 3x में किससे गया, 60 से गया, ये मेरा t2। और रेस्ट ऑफ, भाई रेस्ट 6 3 9, और बची भी 3x में गया 20 से, ये मेरा t3। हाँ या ना बोलो, सही है। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? अब देखो, बड़ा प्यारा सवाल था, मैंने आपको बोला था सॉल्व करेंगे ऐसे। t1 कितना हो जाएगा, 6 से काटा मैंने, x/20। t2 कितना हो जाएगा, अगेन x/20। और ये t3 कितना है, 3x/20। हाँ या ना बोलो, ये टाइम आ गए। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12x। टोटल टाइम सबको जोड़ो, तो आपने कहा x/20, x/20, और आपने कहा 3x/20, तो ये पूरा 20 ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, यहां से रिमूव कर दूंगा इसको ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, 3 4 5, 5 से x कटा 4 बार, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत चाल। सवाल कैसा लगा आपको? कमेंट फास्ट एक बार बोलो हाँ या ना, कुछ तो मानना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितनी थी हमें नहीं पता, हमने 12 किलोमीटर मान ली, तो 12 किलोमीटर का आधा दूरी गया 120 से, पहला समय। फिर जो बचा 6 बचा, उसका आधा गया इससे, ये समय। फिर जो रह गया 3, वो इससे इतना। औसत चाल जितनी दूरी है 12x, कितना समय लगा, सबको जोड़ दिया, ये आगे x कट गया, पूरा काट पाट के 48। डन। देखो कोशिश मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में वो चीजें शेयर करूं जो एग्जाम में आप सोचिए एग्जाम देने जाओगे, ये क्वेश्चन दिख जाएगा और दिल से खुशी निकलेगी ना, मजा आ जाएगा सर। ठीक, नेक्स्ट चौथा सवाल। चलो देखो बहुत प्यारे सवाल है, अच्छे से पढ़ना। बनाओ बनाओ, शाबाश।
फिर तुम्हें ये वाला सॉन्ग लास्ट आखिरी में सुनाऊंगा, ठीक है? चलो बने रहो आखिरी तक। 12 डिस्टेंस कैसे माना शुभम उपाध्याय? मैंने कहा आधा आधा, 4 हो रहा था, 4 का मल्टीपल 12 मान लिया। आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, 1 मिनट आ जाओ, इतना वक्त नहीं देना, आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल था। देखो सवाल की ना क्वालिटी पे जाना है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है और हमने क्या पढ़ा है। देखो पहले पढ़ते हैं। टाइम टेकन ए से बी 2 घंटे कम लग रहा है अगर मैं बस से जा रहा हूं। कार 2 घंटे कम लग रही है किससे? बस से, ठीक है। बोथ ऑफ देम रनिंग एट देयर नॉर्मल स्पीड, तो जो बस है वो 54 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में। बस 54 कवर करती है 2 घंटे में व्हेन इट इज ट्रेवलिंग एट 75% स्पीड। तो बस की स्पीड जो बी थी वो 75%, 3/4 से जा रहा है। तो ये वाली स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, 2 से मैंने काटा 2, 3 से मैंने काटा 18। तो आपने कहा कि बस की जो स्पीड है दोस्त वो कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना बोलो, बस इतना बोलो, हाँ या ना। सब पहले कमेंट और फास्ट, जल्दी से बोलो। और निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार एंड बस। बस तो आ गया, कार निकालना है। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 360। तो 360 अगर बस 36 से जाता तो ये 10 आवर लेता। हाँ या ना बोलो। सवाल देखने में बड़ा था यार, ठीक। उसके बाद जो कार है वो क्या कर रही है? 2 घंटे कम ले रही है। तो कार कितना समय ले रही है बताओ? कार कितना टाइम ले रही है? कार जो है, बस ने 10 घंटे लिए, तो कार जो है 2 घंटे कम ले रही है बस से। कमेंट सेक्शन में बोलते रहना, है ना? ये समझ में आया कि जो बस की स्पीड है वो 36 है, 360 जाएगी तो 10 घंटे लेगी। तो मैंने ये पूछा आपसे कि जो कहां गया टाइम टेकन बाय कार ए टू बी 2 घंटे कम दैट ऑफ बस वाइल दे आर ट्रेवलिंग एट द नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड पे कितना समय लिया? 10। तो कार कितना समय ले रही? 8 आवर। अब पूछा जा रहा है कि इनकी स्पीड का रेशियो बताइए। दोनों डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रही है। तो मैंने कहा बस और कार, बस ले रही है 10 घंटे, कार ले रही है 8 घंटे। तो रेशियो हो गया 5:4। दोनों बराबर दूरी तय कर रही है, तो टाइम का रेशियो 4:5। तो भाई क्या पूछा जा रहा है? किस किस का? पहले कार है ना, तो कार है तो पहले 5-4 हो जाएगा आंसर। अब ये सोचिए कि क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्या पूछ लिया सर, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बस 75 से इतना, नॉर्मल सवाल था, क्या एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बोलो भाई, अरे बोल दो। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। ठीक है, एक और। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, शाबाश। IBPS PO 2020 में आया था। बना बना। पवन चलता है दिल्ली से 2 बजे और वो आगरा पहुंचा पेठा लेने 50 की स्पीड से। संदीप आगरा से चलता है दिल्ली की तरफ काजू लेने 70 की स्पीड से। दोनों के बीच की दूरी 820 है। तो बताइए ये कितने बजे मिल जाएंगे? इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार मैं करा चुका हूं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी आने दो। बनाओ सवाल, बनाओ। बेटा उसमें MD आसिफ खान, उसमें कार पहले पूछा इसलिए 5 पहले हो गया। आ जाओ, देखो क्या प्यारा सवाल है, वाह। देखो
सवाल कह रहा है कि पवन चलता है दिल्ली से, ये है दिल्ली और ये है आगरा, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, है ना, आगे की लाइन तुम खुद बोल देना तो दिल्ली से चलता है 2 बजे, ठीक है, और आगरा से चलता है 4 बजे। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। और जो ये 2 बजे चलता है इसकी स्पीड है 50 और इसकी स्पीड कितनी है 70, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 820 किलोमीटर की है। तो सवाल ने क्या पूछा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि टाइमिंग को बैलेंस करो। ये सबसे पहले चलेगा 2 बजे और वो 4 चल रहा है, 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर यहां तक आ चुका है ना, 2 घंटे में यहां तक तो पहुंच चुका है ये यहां तक। अब ये बंदा चलना शुरू करेगा तो अब डिस्टेंस कितनी बची, 720 बची इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी केवल 720 रह गई, क्योंकि ये तो इतना आगे आ चुका, वो बेचारा वहीं सो के बैठा है। अब वो चलना शुरू करेगा, ये चल रहा है, तो ये इधर से 50 कवर कर रहा है, उधर से 70, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस 120 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में। तो टाइम कितना लगा उनको, अब 720 डिस्टेंस था, 120 रिलेटिव स्पीड हो गई, क्योंकि अपोजिट में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस, यानी अभी 6 घंटे बाद एक दूसरे को यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे। 6 घंटे बाद कब, यहाँ पे 4 बजे टाइम हो रहा था, 4 बज रहे थे, तो 4 के 6 घंटे बाद 4 PM प्लस 6 आवर, तो 4 और 6 10 PM पर इनकी मुलाकात होगी। दोनों बैठ के चाय पियेंगे, दोनों बैठ के खाना खाएं या फिर गाना सुनाएं एक दूसरे को। डन, थम्स अप, कमेंट ऑन कर देता हूं। मजा आ गया सर, सही है, तो एक बार थम्स अप कर लो फटाफट से। 100 कैसे आया, देखो बेटा, ये 2 बजे चल रहा है और इसकी स्पीड है 50, 2 बजे चल रहा है 50 की स्पीड से, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 100 ही तो चलेगा, हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट, रिपीट। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये 2 बजे चलेगा बालक, 2 घंटे में चलेगा 100, तो 820 जो डिस्टेंस थी वो 720 बची। अब यहां तक 4 PM हो गया, अब ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो दोनों में भाग एक दूसरे की ओर, तो दोनों के दोनों भाग एक दूसरे की ओर, तो 720, ये 50 वो 70, 120 भाग रहे, 6 घंटे में दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। 4 बजे 6 घंटे 10 बजे, गॉट इट। चलिए 1 मोर सवाल, एक और सवाल, चलो आ जाओ, शाबाश। दे आर वेरी क्वालिटी क्वेश्चन ना, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने इजी भी रखे हैं, कुछ टफ भी रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की मेरी एक सोच है। हो गया, ये तो नॉर्मल है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ऑल्सो बस कवर्ड इतना, स्पीड ऑफ बस 3/4 स्पीड ऑफ ट्रेन, हाउ मच डिस्टेंस। हो गया, बहुत सिंपल था। देखो ये तो देखते ही बन जाओ, क्लरिकल का सवाल आ सकता है। देखो सवाल ने क्या बोला भाई, कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 16x मान लो, चाहे कार की स्पीड कितनी है 15x मान लो, बस जो है बस 480 8 घंटे में ट्रेवल करती है, तो बस की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। डन। अब जो बस की स्पीड है वो 3/4, जो 60 है वो 3/4 थी किसके, ट्रेन के, तो ट्रेन की स्पीड 3 दूनी 6, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 80 हो गई। तो ट्रेन की स्पीड अगर 80 है, दिस इज 80, तो x बराबर 5, तो ये 75। तो हाउ मच डिस्टेंस कार विल कवर इन 6 आवर, तो कार क्या कर रही है 75 से जा रही है 6 घंटे में कितना। मजा आ गया। तो ये क्लर्क में आ सकता है, आपके बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। देखो 2 चीज याद रखो, मैं एक चीज आपसे हमेशा बोलूंगा, सवाल चाहे आए चाहे ना आए, सवाल चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन करके जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके जा रहे हो कि मैंने पढ़ा है। समटाइम्स क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती थी, तो मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती, तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि सचिन को उन्होंने इतना, क्योंकि भाई सचिन टीम में खेल रहा है,
तो इस बात से कम फर्क पड़ता है कि सचिन रन कम बनाए, लेकिन इस बात से बॉलरों में काफी खौफ था कि सचिन विन की टीम में। तो मैंने क्या कहा, माइंडसेट। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे ना एग्जाम देने की, यार मैं तो सारे अर्थमेटिक रिवाइज करके आया हूं, मैं सारे अर्थमेटिक रिवाइज करके आऊं, क्या छूट जाएगा। मैं कह रहा सवाल आए चाहे ना आए, आपका माइंडसेट बड़ा अच्छा हो गया है। अब वो माइंडसेट आपको सिलेक्शन दिलाएगा, हाँ या ना बोलो। वरना 90% जनता तो इस दुविधा में जाएगी, भगवान टाइम एंड डिस्टेंस ना आ जाए। सोचिए, इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए। चलो आओ बनाओ नेक्स्ट, एक और। शाबाश, ये लो, ये वाला तो कर लो कि सेम क्वेश्चन है ये भी। हाँ, आरआरबी पीओ प्री कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत प्यारा सवाल है। चलो, एक आदमी घर से निकला 36 से, तो वो ऑफिस पहुंचा 2 मिनट लेट। अगर वो 45 से जाता तो वो 2 मिनट अर्ली पहुंचता। तो डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। कल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, सीमा यादव आ जाना कल। देखिए, कई बार पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को, सवाल बहुत प्यारा है, पहले बेसिक देख लो। सवाल कह रहा है कि अगर वो 36 से जाते, मतलब डी जो है 36 से जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, 2 मिनट लेट पहुंच रहा हूं, मतलब जितना समय लग रहा था उसमें 2 मिनट और लग रहा है। फिर क्या हुआ, वही डिस्टेंस अगर मैं 45 से जा रहा हूं, अब मैं 2 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं, मतलब जो मेरा समय था वो 2 मिनट और कम लग गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, है ना, ये बेसिक हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो बेसिक में मैंने क्या कहा कि d/36 माइनस d/45, इधर करेंगे t में से t गया 0, 2 माइनस 2 4 मिनट हो जाएगा। 4 मिनट का मतलब 4/60 कर लो। थम्स अप, हाउस दैट, आ जाओ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो गया 180। अरे शॉर्टकट भी बता रहा हूं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो बेसिकली 6 से 3, तो डी बराबर हो गया 12 किलोमीटर। ये तो इसका ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि जो बेसिक मेथड होता है, मतलब आप आए हो तो बेसिक भी सीख के ही जाओ, बेसिक समझ में आ गया। अब इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी होता है, इसको बोलते हैं, जब भी एग्जाम में आए तो S1 S2 दोनों की स्पीड का डिफरेंस, निंजा मेथड बोलते हैं इसको, मैं कराऊंगा यूट्यूब पे जल्दी, और डेल्टा टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। जब भी एग्जाम में आए तो इस तरीके को याद रख लो, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। कैसे किया जाएगा, आ जाओ इसको भी गायब करो। सबसे आसान तरीका, जब भी एग्जाम में आए, सवाल क्या है कि 36 की स्पीड से गया, 45 से गया, दोनों का डिफरेंस 1 हो, टाइम डिफरेंस देखो, 2 मिनट लेट, 2 मिनट अर्ली। अगर लेट और अर्ली है, इनका डिफरेंस हमेशा दोनों को पॉजिटिव करेंगे, 2 और 2 4 मिनट, 4 मिनट 4/60, आया ना बोलो। तो 9 4 जा 15 से 3, 15 से 4, 4 से 4, 12 किलोमीटर आएगा, तो बन जाएगा। थम्स अप। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया मैंने यूट्यूब पे। अंशु कह रहे सर आपके बाल कैसे, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा वैसे ही आ गए, जैसे तुम यहां आए हो ना वैसे ही वो बाल भी आ गए बेटा, ठीक है। चलो, फोकस तुम्हारा अगर सवाल पे होता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। नेक्स्ट आ जाओ, एक और दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन बस डेटा चेंज। लो जल्दी से उड़ाओ, आंख बंद करके उड़ाओ। अरे चिंता मत करो, जिनको पढ़ना नहीं है वो बेचारे मौज देने कई बार आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं चलो यार अब पढ़ पढ़ के बोर हो गए। चलो आ जाओ, आइए सिलेक्शन देने आपकी बात, ठीक है।
सबके मुझे स्कोर कार्ड नंबर आएंगे 40 आउट ऑफ 40। 40 की स्पीड से गया, फिर आप 10 की स्पीड से गए, 10 बढ़ा के गए यानी 50 से गए, दोनों का डिफरेंस हो गया 10। पहले आप 20 मिनट लेट पहुंचे, फिर आप 8 मिनट लेट पहुंचे। देखो 20 मिनट लेट, 8 मिनट लेट यानी 12 मिनट लेट, 12/60। हाँ या ना बोलो। 20 मिनट लेट, 8 मिनट लेट, तो क्या करेंगे? 0 से 0, 12 से 5, 5 से 5, आंसर हो गया 40 किलोमीटर। एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे ये तो सब पढ़ के जा रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ के जा रही है। मैंने क्या काम किया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तुम्हारे लिए। 90% जनता ये सवाल जानती है, कोई नया थोड़ी ना पढ़ा है मैंने इसमें, ये मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूं। अब मैंने एक सवाल आपको इसमें, एक कॉन्सेप्ट मैंने घुमा दिया थोड़ा सा। आ जाओ। मैं एग्जामिनर होता ना तो सच बता रहा हूं, लिटरली सारे बच्चों को फेल कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा बेसिक जानता है वही आ गया है। लिटरली बता रहा हूं तुम्हें मैं, वो चीज पूछो जो बच्चे को बेसिक पढ़ने में आएगी। सब जानते हैं इसको, बट मेरे को पता है कि इस सवाल का जवाब वही जानता है जो थोड़ा सा पढ़ेगा। चलो लो आ जाओ और देख लेना। आईबीपीएस क्लर्क में सर यही हुआ था कि एक भी डीआई पूछी नहीं गई थी मेंस में। बच्चे वहां पे रो रहे थे, सर डीआई तो आई नहीं, और वो बड़े खुश थे जिन्होंने मेरे साथ अर्थमेटिक पढ़ा था। बनाओ। और टफ नहीं है, इजी है। बस हो गया। आ जाओ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैंने कहा ना 90% जनता वही पढ़ के जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी 10% जनता यहां मेरे भरोसे आई है वो इसको भी करके जाएगी। क्या पूछा मैंने? देखिए एक आदमी अगर 20 से, एक आदमी अगर 20 से जा रहा है 5 की स्पीड से, 20 से जा रहा हूं 5 की स्पीड से, घंटे लगे 4, मिनट में कन्वर्ट कर दो तो इतने घंटे, इतने मिनट लग रहे हैं। अब इतने मिनट लग रहे हैं लेकिन मैं 40 मिनट लेट हो रहा हूं, तो एक्चुअल टाइम क्या है? एक्चुअल टाइम में 200 मिनट। हाँ या ना बोलो। सर पहला स्टेटमेंट क्लियर है? अरे कुछ तो बोलो। हाँ या ना? अगर वो 8 से जाता, यही 20 वो 8 से जाता, तो घंटे लगते उसको 2.5, मतलब 2.5 × 60, 25 छक्का 150, यानी इतने मिनट उसको लगते हैं। और पहुंचना उसे कितने में था? एक्चुअल में 200 में, तो कितने मिनट उसके बचते? 50 मिनट। वो क्या पहुंचता? अर्ली पहुंचता। सी एवरीवन। अब आप मुझसे ये मत कहना सर ये तो कुछ नया। वाकई में क्वेश्चन में क्या था, मैंने एक चीज थोड़ी सी अलग कर दी। मैंने बोला कि भाई मैं 20 जा रहा हूँ 5 से, तो इतने मिनट में पहुंच रहा हूँ, लेट पहुंच रहा हूँ, एक्चुअल टाइम ये रहा। अब मैं 8 से जा रहा हूं तो इतने में पहुंच रहा, कितना मिनट मैंने ये दिया हुआ था, डिस्टेंस मैंने देके थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करी है। मजा आ गया? तो एक बार अग्नि वाले जो साइन होते ना, वो एक बार कमेंट सेक्शन में अग्नि अग्नि भेज दो। मजा आ रहा है सर? थम्स अप थम्स अप थम्स अप। तो दिल खुश हो गया? अब दिल खुश हो गया हो तो एक बार कमेंट कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा सर पता नहीं क्या आ गया, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूला मत पढ़ो। एक कह रहा फॉर्मूला से कैसे होगा, हाँ बस फॉर्मूला का ही तो ध्यान रखना है हमको। निधि झा, सर हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड व्हेन टाइम इज गिवन इन एएम और पीएम। निधि आप एक काम करना, मुझे क्वेश्चन में भेज देना। मेरी ईमेल आईडी है maths@arun_sir007, उस पर भेज देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम 10:15 है, तो एग्जाम टाइम क्या होगा? 11:15।
ठीक है, चलो अच्छा आंसर आया लोगों का। मैं बता इस बात से बहुत खुश हूं कि आप लोग ना मेरे साथ फाइट कर रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक में, वरना किसी को बोलो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना, कहता छोड़ दूंगा। मैं कहा नौकरी करोगे ना वो भी छोड़ दूंगा, मैंने कहा जिंदगी जियोगे ना वो भी छोड़ दूंगा। मैं तुम कुछ मत छोड़ो, तुम खुद को छोड़ दो, आ जाओ। द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन पी और क्यू, पी और क्यू 120 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब जो एक ट्रेन है वो यहां से चलती है, स्टार्ट फ्रॉम पी विथ 5/6 ओरिजिनल स्पीड। 5/6 का मतलब कि पहले इसकी स्पीड क्या थी, 6x थी, और अब ये चल रही है 5x। तो हुआ क्या, वो आधे घंटे लेट पहुंच रही है शेड्यूल टाइम से। मतलब कि भाई मेरे दोस्त मेरे, कि पहले 120 जा रहा था मैं, ठीक है, अब भी 120 जा रहा हूं, बट अब मैं जो ना 5x से जा रहा हूं, पहले 6x से जा रहा था। तो पहले अब जो टाइम है वो माइनस आधे घंटे का, आधे घंटा है, हाफ एन आवर। सी इक्वेशन 120 पहले भी जा रहा था, अब भी जा रहा हूं। अब मेरी स्पीड 5 हुई, पहले 6 थी। सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 6 दूनी 12, 4/x 1/2। तो आपने कहा x की वैल्यू आ गई 8। पूछ क्या रहा है दोस्त, ओरिजिनल स्पीड ये रही 8/6। आप देखोगे ना मेरे जो मेथड से आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ सर कनेक्टिंग मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हो। अब वो चीज बता रहे जो क्लिकेबल है, क्योंकि मुझे पता है प्री के बाद तुम्हें मेंस भी तो निकालना है। मैं तुम्हारे प्री के सर्टिफिकेट का चार्ट डालूंगा भाई, 40 में 40 तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे आएंगे, मुझे पता आएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। वो तो बस एक कॉन्फिडेंस है खुद को देने के लिए। सही है, थम्स अप। आएगा तो बन जाएगा। चलो इट्स कम टू द नेक्स्ट। अगला सवाल, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस। ये सवाल चोर पुलिस भरोसा नहीं है, एग्जामिनर खेल ले हमारे साथ चोर पुलिस। चलो पहले पढ़ो फिर मैं बताता हूं। आ जाओ, आओ, कम। चोर पुलिस का क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपने पहले किया नहीं किया है ना। आज आप मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेलेंगे। चोर पुलिस का क्वेश्चन क्या है कि थीफ इज रिपोर्टेड बाय अ पुलिसमैन डिस्टेंस 100 मीटर। ये एक पुलिस है, ठीक है, और 100 मीटर आगे पे एक चोर है, थीफ, चोर लिख लो इसको, हिंदी में ज्यादा सही लगता है। ये चोर है और ये पुलिस है, इनके बीच की दूरी है 100 मीटर। पुलिसमैन स्टार्ट चेज, थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। पुलिस भी भागा, चोर भी भागा। स्पीड ऑफ चोर 8, चोर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, इधर को भाग रहा, और पुलिसमैन की 10 है। अब देखो पुलिसमैन की अगर ज्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा, है ना। ये धूम 3 का चोर तो है नहीं यार, धूम 2 का चोर, कि भाई पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही इसको। तो ये 8 की स्पीड से 10 की स्पीड से दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन पे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना बोलो कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी ये भाग रहा है 10, वो भाग रहा है 8, फिर 10 फिर 8। पहले ये क्या करेगा, 100 मीटर इसको इसे दबोचने में, पहले तो इसको 100 मीटर पकड़ना है ना। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया 2 किलोमीटर 1 आवर में। 2 किलोमीटर का मतलब हुआ 2000 मीटर 60 मिनट में। हाँ या ना बोलो, 0 से 0 काटा, 200 मीटर आप 6 मिनट में पार कर रहे हो। तो 3 मिनट में आप इसके
100 मीटर को पार कर लोगे। तो आप इस चोर को मात्र और मात्र 3 मिनट में पकड़ लोगे। गॉट इट? तुम लोग क्या उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो भाई? तो 3 मिनट क्लियर हो गया, हाँ या ना बोलो। तो हाउ फार ही विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, 3 मिनट में इसको दबोच लिया। तो भाई ये कितना भाग रहा है? ये 8 की स्पीड से भाग रहा है ना, 3 मिनट भागेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है वो। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 8 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड हो गई। और समय कितना लगा? 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 3 इंटू 60। डन। कमेंट फास्ट। तो 6×3 = 18, ये पूरा पूरा 10। तो 8×5 = 40, यानी कि 400 मीटर भागेगा। और टाइम पूछेगा तो 3 मिनट। नहीं आया समझ में कोमल दीवानी? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन था कि ये पुलिस है और ये चोर है। मैंने कहा कि जो पुलिस भाग रही है ना वो 10 की स्पीड से भाग रही है, देखो। और जो चोर भाग रही है वो 8 से भाग रही है। ये ऐसे भाग रही है, ये ऐसे भाग रही है। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे हैं। तो मैंने कहा कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 2000 मीटर। जीरो से जीरो काटा, 6 मिनट में इतना, 3 मिनट में 100 मीटर इसने पार कर लिया। तो 3 मिनट में ये 100 मीटर पार करेगा, लेकिन 3 मिनट में ये भी तो कुछ आगे बढ़ेगा। वो कितना बढ़ा? स्पीड मेरी 8 थी, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 3 मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 मीटर। क्लियर है सभी को? मजा आ गया सवाल में? दिल खुश हो गया? चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 1-2 सवाल बनेंगे। मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे, उस पर मैंने ट्रेन के 2-4 क्वेश्चन डाले थे, शायद एक क्वेश्चन ट्रेन का आ सकता है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रेन में हम लोग कैसा कर रहे हैं। पहला सवाल ये रहा, बनाओ। चलो चलो शाबाश। एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में और एक आदमी को पार करती है 18 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड है यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक सेम स्पीड से पार कर रही है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, देखो आ जाओ। सवाल बड़ा नॉर्मल था। सवाल ने क्या बोला कि जो ट्रेन है ना वो पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो एस मेरी स्पीड ही, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, समय लगा 30 सेकेंड। फिर उसी ट्रेन ने एस से आदमी को पार किया, आदमी खड़ा हुआ है 18 में। अब दोनों एस बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो एल प्लस 300 अपॉन 30 एल बाई 18। हाँ या ना बोलो फटाफट से, जल्दी से हाँ या ना बोलो। थम्स अप। अब देखो 6×5 = 6, 3 तो 3L, 3×3 = 900 और दिस इज 5L। यहां फेंक दो 2L की वैल्यू 900। तो L बराबर कितना हो गया? 450। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। डन। तो ट्रेन पर एक सवाल जरूर बनेगा, शायद ये क्वेश्चन मैंने मॉक में ही दिया था शायद, जो मुझे याद आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन पे एक सवाल बन सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ यार ट्रेन हमारा क्लियर है। वन मोर, IBPS PO 2020 में आया था ये सवाल। अब देखो सवाल बिल्कुल सेम है, वहां पे आदमी था, यहाँ पोल दे दिया। चिंता मत करो, बोर्ड पे भी सवाल है, ठीक है। लाइक कर दो सारे बच्चे वीडियो को।
आज 1 मिनट, इतना टाइम थोड़ी ना था यार इस क्वेश्चन के लिए, था तो हलवाई सवाल। देखो एक 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब ऐसे 300 मीटर की ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 39 सेकेंड में। फिर उसी ट्रेन ने 300 मीटर की 18 सेकेंड में एक पोल को पार किया। आया ना बोलो, सही है। तो आपने क्या कहा, यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, 18 सेकेंड में यहां रख दो। तो यहां जब मैंने रखा ये, तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, दैट इज इक्वल टू 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई 39। 3 से काटा मैंने, 13 पंजे 65, और ये 300 प्लस पी हो जाएगा 350। हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट, वन मोर, आ जाओ। चलो एक और, ट्रेन काफी अच्छे सवाल बनेंगे आपकी ट्रेन की, टेंशन मत लो। फोर्टी टू सेकेंड, देखो टू पैसेंजर ट्रेन 750 मीटर लॉन्ग है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो स्पीड क्या हो जाएंगी प्लस, और दोनों चल रही हैं तो L1 L2 बाई कितना हो जाएगा T। दोनों की स्पीड 50 और 4 90, मल्टीप्लाई 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर में है। एक की लंबाई 750, दूसरे की भी 750, और डिवाइड बाई T। 18 से 5 25, और 25 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई T। 25 छका 150, 60 सेकेंड, डन हो जाएगा। सही है सर, ट्रेन समझ में आ रहा है, ट्रेन में अच्छी दौड़ चल रही है। नेक्स्ट एक और ट्रेन, चलो बोट भी कराऊंगा, डोंट वरी। दो ट्रेन है P और Q, क्रॉस द सेम टनल इन 12 सेकेंड, 18 सेकेंड। लेंथ ऑफ P और Q 44, तो देख, और स्पीड का रेशियो दे रखा है लेंथ ऑफ द टनल। आ जाओ, टू ट्रेन P और Q क्रॉस द सेम टनल इन 12 एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अरे देखो दो ट्रेन है P और Q, वो ट्रेन क्रॉस करती है 12-18 सेकेंड में। तो क्या करेंगे, देखो एक ट्रेन P है, उसकी स्पीड है 4x, मान लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रेशियो स्पीड 4x है। इसने टनल को क्रॉस किया, तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ की 240 लंबाई है, टनल की लंबाई T मान लो, तो समय लिया इसने 12 सेकेंड। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब देखो ये 3x थी इसकी स्पीड, और इसकी लंबाई कितनी है दूसरे वाले की 360 मीटर, और टनल की कितनी है T, समय कितना लिया 18 सेकेंड। अब सॉल्व करो, 12 4 जो 48x इज इक्वल टू 120 प्लस T। 18 तिया 54x, 360, ये 240 है, और प्लस T। हाँ या ना बोलो, अब इसमें से इसको घटा दो, 14 में से 8 गया 6x, 120, और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो x की वैल्यू 20 आई, T निकालना, यहां रख दो 6, 20 चको 80, 4 इंटू 20 इंटू 12, 240 प्लस T। ये देखो 80 960, तो टनल कितना हो जाएगा 960 में से 240 माइनस करो,
ये एक मैक्सिमम सवाल है जो बन सकता है, थोड़ा लेंथी टाइप का है, बट इस तरीके से सही है। चलिए थोड़ा बोर्ड का भी रिवीजन कर लें। आया ना बोलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। मजा नहीं आ रहा, तुम लोग के अंदर फिर से एनर्जी भरनी पड़ेगी। फिर चलाऊं क्या सॉन्ग को? हाँ भाई, एनर्जी सी नहीं आ रही क्यों? मतलब ढीले से पड़ गए हो, क्या हो गया? मुझे पता है टॉपिक नहीं समझ में आता, लेकिन एक बात बताओ, जब दलदल में कूद गए तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना। वो कहानी सुनाई थी मैंने मेंढक वाली, बताओ। देखो याद रखना, 90% जनता वो काम करती जिसको करने में मजा आता है, और वो फेल हो जाते हैं। अरे भाई, 90% जनता वही काम करना पसंद करती जिसमें उनको मजा आता है। सही बात है, और जिसमें मजा आता है तुम जानते हो उसमें तो फिर मजा ही आता है बस, जॉब थोड़ी ना आती है उसमें। क्यों? बताया था मैंने, थोड़े हाथ पैर मारो यार, चलो आ जाओ। बोट, बोट एंड स्ट्रीम। चलो फटाफट से आ जाओ, रिवीजन कर लो अच्छा सा, फिर आराम से ब्रेक लंच करेंगे। मैं अभी लंच किया, डिनर करेंगे। मैंने भी खाना नहीं खाया, साथ में खाएंगे, चलो। हो गया, अच्छा सवाल था। बोट एंड स्ट्रीम। मंगल 8 की स्पीड से जा रहा है, रिवर रनिंग 4। देखो, मंगल की स्पीड मतलब बोट की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। करंट की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब 5 घंटे लगे, ही टेक्स 5 घंटे, गया वापस आया, सी। तो डिस्टेंस में डी की गया 8 से, फिर सॉरी 4 से, फिर डिस्टेंस में 12 डाउन स्ट्रीम से वापस आया, तो मुझे 5 घंटे लगे। हाँ या ना बोलो? सीधी बात है, डिस्टेंस में एक बार 4 से गया, अपने एक बार डाउन में गया, 5 लगे। सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 और 1 4, डी बराबर 5, 4 से 3, तो डी बराबर 15 किलोमीटर। सही है। कॉन्सेप्ट ये है आपके कि बोट करंट डाउन अप। काफी लोगों ने किया मुझे लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, शाबाश, अच्छा सवाल है, क्वालिटी है। देखो आधे लोग तो इसमें शायद छोड़ दें सवाल को। मैंने क्या बोला, जब दलदल में कूद गए तो डरना क्या। चलो शाबाश, अच्छा सवाल है, आप शायद छोड़ दो उसको। हो गया, इतना टाइम। आ जाओ बेटा,
सवाल कह रहा है कि नाव जो है वो x-4 जाती है डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड कितनी है? देखो करंट की स्पीड है 4, बोट की स्पीड है 8। तो आपने बोला कि डाउन स्ट्रीम हो गई सर 12, अप स्ट्रीम हो गई सर। तो x-4 में जा रहा हूं 12 से और x किलोमीटर जा रहा हूं 4 से, तो जो समय लगा वो 15 घंटे 30 मिनट लगे, मानी 15.5 घंटे लगे। ये देखो ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो जल्दी से। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मजा आया करने में। कमेंट फास्ट। अब देखो 12 4 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहां भी 3 से है ना, तो 3 और 1 4x -4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 31 अपॉन 2, 2 6 तो 4x -4 इज इक्वल टू 186, 4x इज इक्वल टू 190, x बराबर हो जाएगा 95/2, हाँ या ना बोलो। अब ये देखिए हमें निकालनी है इसकी वैल्यू 2x - 10, तो 2 95/2 - 10 ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया। आ सकता है नहीं आ सकता है? थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। अरे जो तुक्के मारे उनको मानने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सर कि x-4 12 से गया, 12 कहां से आया? करंट गिवन था, बोट गिवन था, डाउन जो होता है वो दोनों को जोड़ देते हैं, अप में घटा देते हैं। तो ये 12 से गया, ये 4 से गया, मैंने बैलेंस किया, ये आंसर आ गया। गॉट इट? क्लियर है सभी को? चलो एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाओ। बनाओ शाबाश। स्पीड ऑफ बोट 30% मोर देन अप स्ट्रीम है, तो स्पीड ऑफ बोट इट कवर 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 घंटे। बनाओ बनाओ शाबाश। आ जाओ चलो ट्राई करते हैं फटाफट से आते हैं। आओ देखो सवाल कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 30% मोर देन अप स्ट्रीम। तो अगर अप स्ट्रीम की स्पीड मान लो 10x है, तो बोट की स्पीड कितनी है? कॉमन सेंस बताओ, 30% मोर है तो 13x है। अब भी जानते हो करंट कितना हो जाएगा? देखो अप स्ट्रीम जो होता है बोट में से करंट माइनस करते हैं, तो 13 में से कुछ माइनस किया होगा 3x, तभी 10 आया। और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 13 और 3 16x, आया ना बोलो। अब 90 किलोमीटर में 16x से जा रहा हूं तो मुझे 6 घंटे लग रहे हैं, लिखा तो 6 से काट लेता हूं, 6 से काटा मैंने 15। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15/16, हाँ या ना बोलो। तो सवाल ने क्या पूछा कि फाइंड द, गड़बड़ हो गया क्या? स्पीड ऑफ बोट 30% मोर देन अप स्ट्रीम 10 है। एक मिनट रुकना जरा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? स्पीड ऑफ बोट 30%। बेटा मेरे हिसाब से तो आंसर इसका आ ही नहीं रहा, तुम लोगों का 15 कैसे आ रहा? तुक्का मारा क्या तुम लोगों ने? मेरा तो भाई आ ही नहीं रहा आंसर। एक्स की वैल्यू ये आ रही है तो यहां रखूंगा, तो बोट की वैल्यू 13 × 15/16 आ रही है मेरी। तो पता नहीं मैंने कुछ गलती करी है, एक बार देखो जरा। अब देख लो हमारे बीच में कितने तुक्केबाज हैं, है ना? क्योंकि लिखा है ना कि स्पीड ऑफ बोट 30% मोर है, तो अगर ये 10 हुआ तो ये 13 हुआ, तो ये 3 होना चाहिए क्योंकि बोट माइनस करंट ही तो आप होता है। और 13 और 3 ये 16 होता है, तो ये 16 से जा रहा हूं 6, एक्स की वैल्यू 15/16 आ रही है ना? है ना? सही कह रहा हूं ना? तो ये हमारे बीच में तुक्केबाज है। क्यों मार रहे हो यार तुक्का? एग्जाम में मिलेगा तुम्हें मुक्का अगर मारोगे तुक्का। चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं।